दुनिया की हर क्रीम और हर इलाज एक हद तक ही काम करता है, लेकिन सुन्नत वो वाहिद रास्ता है जो जिस्म को भी फायदा देता है और रूह को भी सुकून अता करता है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत सारी खवातीन अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, रोशन बनाने के लिए बहुत सारी क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, महंगी महंगी क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रीमें छूटती हैं तो फिर दोबारा उनका असर खत्म होने लगता है। आज मैं आपको ऐसा राज बताऊंगी कि आपको अपनी जिल्द के लिए हजारों रुपए की महंगी क्रीमों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसका बेहतरीन हल 1400 साल पहले ही हमें बता दिया गया था। आज मैं आपको कोई आम ब्यूटी टिप्स नहीं दूंगी, बल्कि वो सुन्नत नबवी के तरीके बताऊंगी जो न सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती को दिखाते हैं बल्कि आपकी रूह को भी दिखा देते हैं। ये वो राज हैं जो आजकल की मॉडर्न साइंस भी तस्लीम करती है। इस रूटीन पर अमल करके इंशाल्लाह आप खुद ही कुछ दिनों में फर्क महसूस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि आपने किस तरह से आपने इन टिप्स को अप्लाई करना है और किस वक्त करना है और कैसे करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सर्दियों की आमद के साथ ही हमारी जिल्द की कुदरती नमी खत्म होने लगती है, होंठ फटने लगते हैं और चेहरे पर खुश्की छा जाती है। आमतौर पर हम समझते हैं कि शायद महंगी मसनूआत ही वाइड हेल्थ है, कि सिर्फ पैसा खर्च करने से ही सेहत मिलती है। दीन हमें हर चीज देखा सिखा देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई, खुराक और आराम के लिए जो असूल हमें सिखाए हैं, इनमें बेहतरीन स्किन केयर रूटीन भी छुपी है। सबसे पहली और बुनियादी बात पानी है। सर्दियों में हम पानी कम कर देते हैं और नहाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, बहुत ज्यादा गर्म पानी जिल्द के कुदरती तेल को खत्म कर देता है, जिससे खुश्की बढ़ जाती है। सुन्नत ये है कि पानी नीम गर्म हो, जो ना तकलीफ दे और ना जिल्द को नुकसान पहुंचाए। और हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में बहुत तेज गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी वक्ती तौर पर तो सुकून देता है, मगर जिल्द के कुदरती तेल को हमेशा तौर पर खत्म कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीम गर्म पानी को पसंद फरमाया करते थे। नहाने और वजू के दिन नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। खास तौर पर चेहरे को कभी भी तेज गर्म पानी से ना धोएं। यही नीम गर्म पानी बच्चों की नाजुक जिल्द के लिए भी सबसे महफूज और बेहतरीन है। और दूसरी चीज, जैतून का तेल। जैतून का तेल खाओ भी और जिस्म पर लगाओ भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैतून का तेल इस्तेमाल करो। सर्दियों में जैतून का तेल जिल्द को अंदर तक नमी देता है, खून की गर्दिश बेहतर करता है और वक्त से पहले आने वाली झुर्रियों, दाग धब्बों और रिंकल्स को कम करने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। नहाने के बाद जब जिल्द हल्की सी नम हो जाए, चंद कतरे लगाकर मसाज करें। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाना खास तौर पर मुफीद है। खुश्क और फटे हुए होंठों के लिए भी ये बेहतरीन नेमत है। शहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद था और कुरान पाक में इसे शिफा करार दिया गया है। ये जिल्द को नमी देता है, सोजिश को कम करता है और कुछ जिल्द के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। हफ्ते में 2 बार 10 मिनट की शहद का मास्क लगाएं। रात को सोने से पहले थोड़ा सा शहद होंठों पर लगाएं, वो भी बहुत मौसर है। अगर शहद में चंद कतरे जैतून का तेल मिला लिया जाए तो इस सर्दियों का बेहतरीन ग्लू मास्क बन जाता है। आमतौर पर शहद बहुत सी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी और अहम चीज है वजू। रोजाना की कुदरती स्किन थेरेपी वजू सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि मुकम्मल कुदरती स्किन केयर रूटीन है। दिन में बार बार चेहरा धुलता है, कर्द बुखार साफ हो जाता है और दिल की कुदरती और जिल्द की कुदरती ताजगी बरकरार रहती है। अहम बात यह है कि चेहरे पर पानी डालने के बाद तौलिए से जोर जोर से ना रगड़ें, बल्कि नरमी से थपथपा कर खुश करें। जोर जोर से रगड़ने से जिल्द बहुत खराब होती है। और एक और बात, नींद का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है जिल्द की कुदरती मरम्मत के लिए। रात देर तक जागना और मोबाइल स्क्रीन में खोए रहना चेहरे की रौनक को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। सुन्नत के मुताबिक नींद न सिर्फ जिल्द को ताजगी देती है बल्कि हार्मोनी तवाज़ुन और कुदरती स्किन रिपेयर का सबब भी बनती है। सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दें, दाएं करवट लेकर सोएं, वजू करें और सोने की दुआएं पढ़ें। और सर्दियों में हम कम पानी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन पानी की कमी जिल्द को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। होंठ फटने लगते हैं, जिल्द खिंचती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है और दानों का मसला भी बढ़ सकता है। सुन्नत के मुताबिक बैठकर आहिस्ता आहिस्ता घूंट दे के पिया करें। रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिए। खजूर के साथ पानी पीना सुन्नत भी है और जिल्द के लिए फायदेमंद भी। और खजूर अंदरूनी खूबसूरती का राज है। खजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। ये खून बनाती है, जिस्म को ताकत देती है और जिल्द को अंदर से मजबूत करती है। रोजाना 3 खजूरें सर्दियों में जिल्द के लिए एक मुकम्मल कुदरती इलाज है। मसवाक का इस्तेमाल। चमकदार चेहरे का छुपा राज मसवाक सिर्फ दांतों की सफाई नहीं बल्कि एक कुदरती डिटॉक्स है। जब मुंह साफ रहता है, जिस्म से जहरीले मादे कम होते हैं तो इसका असर सीधे चेहरे की चमक पर आता है। खूबसूरती की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा, हल्की और मुतवाज़न ग़िज़ा पसंद करते थे। खजूर, शहद, जौ, कम खाना और मैदा हल्का रखना। अपनी जिंदगी में नमाज और कुरान के लिए वक्त जरूर निकालें। वजू न सिर्फ जिस्म को पाक करता है बल्कि दिल और चेहरे पर एक खास नूर ले आता है। अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगे, ए अल्लाह मेरे दिल और मेरे चेहरे पर नूर अता फरमा। याद रखें, असर खूबसूरती मेकअप में नहीं बल्कि उस दिल में होती है जो अल्लाह से जुड़ा हो। जब दिल मुतमईन होता है तो चेहरा खुद ब खुद रोशन हो जाता है। इन अमाल को सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत की नीयत से अपनाएं। रोजाना अपने रब के लिए कुछ वक्त जरूर निकालें, क्योंकि जो औरत अंदर से पुरसुकून होती है वो बगैर मेकअप की भी चमकती है। अगर आप चाहती हैं कि इस सर्दी में आपकी जिल्द कुदरती तौर पर चमकदार और सेहतमंद है तो आज ही इन सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।